2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के सांसद और पूर्व सांसद कांग्रेस का हाथ थामने की तैयारी में है। सूत्र ये कह रहे हैं कि जानकारी जो मिल रही है सूत्रों से कि कांग्रेस आलाकमान से दोनों दलों के एक एक सांसद की पहली दौर की बातचीत भी हो चुकी है। ये दोनों सांसद अपने अपने दलों के अन्य नेताओं से मशवरा भी कर रहे हैं। इनके जरिए कांग्रेस पश्चिम से पूरब तक नया समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश चुनाव के बहाने सपा और कांग्रेस की तल्खी सामने आ चुकी है। कांग्रेस के नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयान के सियासी मायने हैं। ऐसे हालात में सपा और बसपा के तमाम नेता कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। वो बदली सियासत परिस्थितियों में, सियासी जो परिस्थिति बदली है उसमें भविष्य की रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि सपा और बसपा के एक एक सांसद और कई पूर्व सांसद कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में हैं। दोनों दलों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं की एक दौर की बातचीत भी हो चुकी है। वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदलने की तैयारी में है। इन नेताओं के जरिए कांग्रेस ने सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि भविष्य की सियासत को भी साधने की कोशिश की है। कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इमरान मसूद, पूर्व मंत्री कोकब हमीद के बेटे अहमद हमीद और फिरोज आफ्ताब जैसे नेताओं को अपने पाले में करने के लिए अल्पसंख्यकों को जोड़ने का संदेश देने की कोशिश की है। इससे पहले भी सपा और बसपा के कई अल्पसंख्यक नेता कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। इस बारे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि सपा बसपा ही नहीं, बीजेपी के भी कई सांसद और पूर्व सांसद संपर्क में हैं। वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदलने की तैयारी में है। इन नेताओं के जरिए कांग्रेस न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि भविष्य की सियासत भी साधना चाहती है। हालांकि वो इनका नाम अभी स्पष्ट नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि कांग्रेस की कोशिश होगी कि दूसरे दल से आने वाले हर नेता का सम्मान हो। जो भी कांग्रेस में आएगा उसका स्वागत करने के लिए पूरी टीम तैयार है। हम उनकी सकारात्मक ऊर्जा लेकर बीजेपी का सफाया करेंगे, ऐसा दावा है अजय राय का। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की जो कवायद शुरू हुई थी वो फिलहाल धूमिल होती नजर आ रही है। अगर 5 राज्यों के चुनावों की बात करें तो जब नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे तब ये दिखाई पड़ेगा कि वो किस दल से गठबंधन करेगी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहे हैं, जमीनी स्तर की तैयारी यूपी समेत कई राज्यों पर अकेले लड़ने की दिखाई पड़ रही है। अभी तक INDIA गठबंधन में कांग्रेस को सबसे ताकतवर माना जाता रहा है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में मिली सफलता के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। 5 राज्यों में मिल रहे समर्थन में एक बार फिर कांग्रेसी राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखने की बात करें, इसलिए किसी ऐसे दल के दबाव में वो आते नजर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कांग्रेस की तरफ से लोग जो सीट को जो कि कांग्रेस से सौदेबाजी करने वाली जो बात हो रही है वहां पर कांग्रेस कभी भी मतलब समझौते की स्थिति में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उसके हौसले बुलंद हैं कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद। इधर यूपी में जो यूपी के अध्यक्ष हैं अजय राय के कमान संभालने के बाद से पार्टी में काफी सक्रियता बढ़ी है। कांग्रेस के कई पूर्व नेता भी पार्टी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सपा की वजह से कांग्रेस को उत्तराखंड में उपचुनाव में हार झेलनी पड़ी थी, क्योंकि सपा ने बिना जनाधार के बागेश्वर धाम से प्रत्याशी उतार दिया, जबकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा का साथ दिया था। इसके बाद MP में हो रहे विधानसभा चुनाव में सपा औकात से ज्यादा सीट मांग रही थी, जिसे कांग्रेस ने नहीं माना और सपा प्रमुख ने नाराज होकर अब 50 सीटों पर सपा के प्रत्याशी उतार दिए। अगर MP चुनाव में सपा की वजह से वोट बंटवारा होता है और कांग्रेस के अनुकूल नतीजे नहीं आए तो दोनों दलों के लिए एक गठबंधन में रहना मुश्किल होगा और INDIA गठबंधन को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचेगा। इधर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस यूपी में सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि पार्टी का फोकस 27 मजबूत माने जाने वाली लोकसभा सीटों पर ज्यादा है। कांग्रेस का यह मानना है कि अगर गठबंधन में सब कुछ ठीक रहा तो 27 सीटों पर तैयारी के हिसाब से यह दावा किया जा सकता है। गठबंधन नहीं होने की स्थिति में पार्टी की सभी 80 सीटों पर तैयारी रहेगी तो चुनाव के वक्त मैदान में उतरने में दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेसियों का यह कहना है कि यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर संगठन स्तर पर चुनावी तैयारी की जा रही है। कांग्रेस का यह भी मानना है कि सभी 80 सीटों पर मजबूत काम होगा तो उसका फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। फिलहाल कांग्रेस एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति के तहत काम करने की कोशिश कर रही है। इसका उसको कितना फायदा मिलेगा ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। विधानसभा के चुनाव भी जो कि इस समय हो रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम भी कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कितनी काम आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।